एम पांडे ब्लॉक घाटा से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही दोनों लोग की। कल का शिवशंकर तिवारी जी सर मुख्य प्रस्तुतकर्ता के रूप में काइन मास्टर का प्रयोग करते हुए हम सभी को वीडियो मेकिंग पर जो ज्ञान दिया वो अति महत्वपूर्ण और सराहनीय था। और जैसा कि वर्तमान की परिस्थितियां हमें भविष्य की ओर ऐसा इंगित करती हैं कि यदि हम नवाचारी और तकनीकी साधन के रूप में रहेंगे तभी हमारी सम्मान और हमारा ख्याति जो है बढ़ेगी तथा वास्तव में हम शिक्षक का जो मुख्य दायित्व कर्तव्य है उसको सही मायने में पालन कर सकें। और मैं बहुत ही सर का जैसा कि सर ने बताया कि मैं केले के खेत में रहकर वहाँ से नेटवर्क लेकर और सारा कुछ करता हूँ, तो ये मुझे बहुत ही मतलब एक तरह से विचित्र भी लगा और इतना अच्छा लगा कि कितने सारे डेडिकेटेड है हर चीज के लिए। और साथ ही मैं उद्घोषक के रूप में ऋचा मैम का बहुत ही प्रशंसा करती हूँ और वो इस रूप में पूर्णतः सटीक लगती है कि एक उद्घोषक में जो मृदुभाषिता है सुस्पष्टवादिता होनी चाहिए, ये सभी गुण उनमें दिखते हैं। और साथ ही सत्यजीत द्विवेदी सर का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने हम सभी के उत्थान के लिए इस मंच का संयोजन किया। साथ ही इस मंच के सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो सदस्य हैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद। मैम बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी ये बात लगी कि आप सब लोगों के बीच से खुद आई और इस चीज को आपने कहा कि आप कुछ कहना चाहती हैं, तो मैम थैंक यू। और अब क्या प्रताप सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको और मैं बिल्कुल ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ और आज की कार्यशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहती हूँ कि आप इस कार्यशाला में कुछ अपने अनुभव और आईसीटी के बारे में सभी को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले वास्तव में सफल आयोजन संचालन के लिए सभी कोर कमेटी के सदस्यों का बहुत बहुत शुभकामना। आईसीटी वेबिनार में जनपद कुशीनगर के उत्कृष्ट स्वप्रेरित शिक्षकों को बेस्ट बनाने के लिए उचित शैक्षणिक मंच देने वाले एवं एजुकेटेड लीडर्स बनाने का दृढ़ संकल्प लेने वाले आदरणीय सत्यजीत भैया, जनपद के समस्त शिक्षकों को अपनी ओजपूर्ण एवं सौम्य छवि से प्रभावित करने वाले आदरणीय तारिक भैया, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट प्रिय शिवशंकर जी, अखिलेश जी, अमृता मैम, सुनील सर के साथ ही ये जो लीडर्स के कोर कमेटी के सम्मानित सदस्यों एवं इस वेबिनार में उपस्थित सभी विद्वजनों का स्नेहिल अभिवादन। साथियों, आईसीटी का सफल उपयोग हम अपने विद्यालय में 2-3 सालों से करते चले आए हैं। विद्यालय में एलसीडी का उपयोग छोटे बच्चों को राइम्स, अल्फाबेटिकल नॉलेज, नंबर्स इत्यादि के लिए कक्षा 1 और 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अन्य कक्षाओं में साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स के कंटेंट शिक्षा ऐप जैसे अनेकों प्लेटफॉर्म से इकट्ठा करके बच्चों के शिक्षण को सुगम बनाया जाता है। विद्यालय में प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न विषयों के स्लाइड्स तैयार करके यूट्यूब जैसे चैनल से इकट्ठा करके जूनियर के बच्चों के शिक्षण को रुचिकर बनाया गया है। विद्यालय में आईसीटी को निर्बाध गति से सुचारू रखने के लिए विद्यालय में इन्वर्टर की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही लैपटॉप के माध्यम से भी विद्यालयी बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग आदि की बहुपयोगी जानकारी दी जाती है। आईसीटी के माध्यम से शिक्षण बेहद सहज हो जाता है। एक छोटा उदाहरण, जैसे हम अगर फोटोसिंथेसिस का वीडियो बच्चों को दिखा दें और उसके बाद उससे रिलेटेड अन्य उपयोगी जानकारी बच्चों को दे दें तो पूरी प्रक्रिया उनके जेहन में स्थायी रूप से अंकित हो जाएगी। वह कभी भूल नहीं पाया, कभी भूल ही नहीं सकता है। यूं भी हमने अनेकों बार ऑब्जर्व किया है कि पढ़ने पर कुछ देर बाद स्मृति धुंध पड़ने लगती है, धुंधली होने लगती है, लेकिन विजुअल शिक्षण लंबे समय तक स्थिर बना रहता है। वास्तव में आईसीटी की उपयोगिता से बच्चों की उपस्थिति में भी आशातीत वृद्धि हुई है। बच्चों का रुझान शिक्षण में बढ़ा है।
नो बैक डे के कोर कमेटी का जो प्रयास है, जो निरंतर जो उनका समर्पण है, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। सभी लोग एक दूसरे को इंकरेज कर रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे के जो है सफलता के लिए इस वेबिनार की सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। पुनः मैं कोर कमेटी के सभी सदस्यों का अभिवादन करूंगा, प्रशंसा करूंगा और साथ ही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत। आज का हमारा टॉपिक है, वो दो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक माइंड मैपिंग टेक्निक का और दूसरा इन्फोग्राफिक्स का, कि इन्फोग्राफिक्स हम कैसे बनाते हैं। इन्फोग्राफिक्स के अंदर आपके पोस्टर्स बनाना आ जाता है, ठीक है। पोस्टर भी अपने आप में इन्फोग्राफिक्स होते हैं। इन्फॉर्मेशन को ग्राफिक्स की मदद से हम किस तरह से लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। तो सबसे पहले माइंड मैपिंग की बात करते हैं। मेरा परिचय सभी को पता ही है, जब बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। मैं पहले भी काफी बार क्वेश्चन नगर से जुड़ चुका हूँ सर के मार्गदर्शन में, सत्यजीत सर के। देखिए, थोड़ा सा हम समझते हैं कि माइंड मैपिंग होता क्या है। देखिए, दो चीजें हैं, एक कंप्यूटर है और एक ह्यूमन ब्रेन है। कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, हम डाटा को सेव करते हैं, इंफॉर्मेशन को डाटा की फॉर्म में सेव करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा ब्रेन होता है। हमारे ब्रेन के अंदर क्या थॉट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो सेव रहते हैं। विचार जो हैं, बहुत सारे विचार जो हैं वो जुड़े रहते हैं हमारे अनुभव, ठीक है, जो हमने सीखा है आज तक, वो सारे के सारे विचार कहीं ना कहीं हमारे जो माइंड के अंदर वो क्या रहते हैं, सेव रहते हैं। थोड़ा सा और इसमें देखो, मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंप्यूटर और उस कंप्यूटर के अंदर डाटा है, ठीक है। दो कंडीशंस मैं आपके सामने शेयर करूंगा इसमें, कि पहली कंडीशन है कि आपके पास कंप्यूटर और कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें मिक्स डाटा है पूरा, जिसके मूवीज हैं, ठीक है, मूवीज पड़ी हुई है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इमेजेस पड़ी हुई हैं, ओके, ई बुक्स पड़ी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब जो आपकी मूवीज हैं वो भी अलग अलग तरह की हैं, हॉरर टाइप की मूवी भी है, एडवेंचरस मूवी भी है, पैट्रियोटिक मूवी भी है, रोमांटिक मूवीज भी हैं, ठीक है। इमेजेस भी इस तरह से अलग अलग तरह के हैं कि आपकी फैमिली से रिलेटेड फोटोज भी हैं, ठीक है, खुद के यानी सेल्फ के फोटो भी हैं, वॉलपेपर्स हैं, किसी टूर पे आप गए थे तो उससे रिलेटेड भी फोटोज हैं, और सॉफ्ट कॉपीज भी पड़ी हुई हैं। सॉफ्ट कॉपीज जैसे मान लीजिए आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, हिस्ट्री से रिलेटेड ई बुक्स भी आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफिस के, स्कूल के, पर्सनल, ठीक है, गेम्स वगैरह भी आपने डाले हुए हैं। तो ये क्या है, ये सब आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, ठीक है, पूरा मिक्स है। अगर मैं आपको पहली कंडीशन ये देता हूँ कि जो है आपको केमिस्ट्री बुक, ठीक है, मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई बुक आपको मैं ओपन करने के लिए कहता हूँ, तो आप क्या करेंगे उसमें? अब पूरा डाटा कंप्यूटर के अंदर मिक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, वो जो है अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपने मिक्स तो कर दिया, लेकिन उस फाइल को एक ऑप्शन है सर्च करने का, ठीक है, उससे आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको लिस्ट चाहिए हो कि मेरे को जो है पैट्रियोटिक मूवीज की लिस्ट चाहिए, तो फिर वहां पर जो सर्च का ऑप्शन भी काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आप ढूंढेंगे उसको, जो है फाइलें जो है टटोलेंगे कि इस फाइल में तो नहीं है, इस फोल्डर में तो नहीं है, तो ढूंढने में क्या होगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और हो सकता है कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट जो आप चाह रहे थे वो भी आपको ना मिल पाए, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ऐसी कंडीशन में आपका डाटा लॉस्ट भी हो जाता है, ठीक है। आप किसी फोल्डर को समझते हैं कि ये यूजलेस है, ठीक है, और वो डिलीट कर देते हैं, पूरा कंप्यूटर से रिसाइकिल बिन से इसको डिलीट कर देते हैं। फिर बाद में ध्यान आता है, अरे वो इंपॉर्टेंट फाइल मैंने उस फोल्डर के अंदर तो सेव नहीं कर दी थी। तो अनऑर्गेनाइज डाटा की कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो है डाटा वो लॉस्ट भी हो सकता है। अब एक दूसरी कंडीशन में आपके सामने रखता हूँ कि आपने अपने डाटा को जो है कंप्यूटर के अंदर क्या किया, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है कंप्यूटर के अंदर सेव कर रखा है। जैसे मूवीज का अलग फोल्डर बना रखा है, इमेजेस का अलग फोल्डर बना रखा है, ई बुक्स का अलग फोल्डर बना रखा है, डॉक्यूमेंट्स जो है आपके स्कूल से रिलेटेड, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स आपने उसका अलग फोल्डर बना रखा है, गेम्स के अलग फोल्डर्स बना रखे हैं, ठीक है, फोटो। तो ये सब क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है आपके कंप्यूटर में डाटा सेव हो रखा है, ठीक है। तो सब फोल्डर्स बने होंगे। मूवीज के भी जो है आपका मान लीजिए मूवीज का फोल्डर था, और मूवीज के अंदर भी आपने क्या कर रखे होंगे, फोल्डर्स बना रखे होंगे, ठीक है। हॉरर मूवी का अलग, एडवेंचर्स का अलग, पैट्रियोटिक और रोमांटिक मूवीज का अलग, ठीक है, इमेजेस का, ठीक है, जैसे फैमिली से है, सेल्फ से है, खुद के फोटो हैं, वॉलपेपर्स का, सब आपने क्या किया, उसके सब फोल्डर्स भी बना रखे होंगे, ठीक है। अगर अब आपसे कहा जाता है कि जो है हॉरर मूवी की लिस्ट जो है आप
यानी दिखाई है उसमें कंप्यूटर में कहाँ पर है। मान लीजिए आपको सर्च करनी है, तो क्या कौन सी वाली कंडीशन सही थी, कौन सी कंडीशन में आप आसानी से अपने डाटा तक पहुंच पाएंगे, जो डिजायर्ड रिजल्ट आपको चाहिए वो मिल जाए, यानी एक पर्टिकुलर फाइल आप ढूंढ पाए। बिल्कुल सेकंड कंडीशन बिल्कुल सबसे सूटेबल रहेगी, क्योंकि उसमें डाटा क्या ऑर्गेनाइज्ड वे में। ओके, पहले वाले में क्या था, रैंडम डाटा था, आपस में डाटा क्या था, मिक्स हो रखा था पूरा। ठीक है, तो अब ये जो डाटा को ऑर्गेनाइज किया वो कैसे किया आपने, मान लीजिए आपका पहले से डाटा रैंडम था और आपने उसको बाद में जो है क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, तो उसके लिए क्या किया करना पड़ा होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला डाटा के बारे में बात करना चाहें, दूसरा वाली कंडीशन के बारे में बात करूं तो टाइम सेविंग है और तुरंत जो है डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, डिजायर्ड रिजल्ट में हम पहुंच जाते हैं, तुरंत हमें जो है जो पर्टिकुलर फाइल हमें चाहिए होती है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, इजी इन रिकॉलिंग, आसानी से हमने रिकॉल कर लिया कि कौन सा डाटा हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है, टाइम सेविंग है, डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाते हैं। इजी रीचनेस टू डाटा, जो हमारा डाटा जहां पर हमने सेव किया हुआ है वहां आसानी से हम पहुंच गए। फर्दर डाटा एडिशन, और हमें कोई मान लीजिए अलग से कोई डाटा हमारे पास ऐसा ही डाटा आया तो हम उसको जो फर्दर क्या मॉडिफाई करके या उसको जो उसमें ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई नया फोटो, किसी नई आप कहते हैं उससे रिलेटेड फोटो आपको सेव करने में कंप्यूटर में, तो उसको क्या कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप बना पाए थे कि पहले आपका अनऑर्गेनाइज्ड डाटा था और आपने उसको क्या किया, एक ऑर्गेनाइज वे में क्या किया, उसको जो है अपने कंप्यूटर में सेव किया। तो उसके लिए कि आपने अपने माइंड के अंदर एक मैप तैयार किया होगा कि मैं इस तरह से अपने डाटा को क्या कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया, सोचा होगा कि मैं ड्राइव लेता हूँ, उस ड्राइव के अंदर अलग अलग फोल्डर्स बनाऊंगा। ठीक है, मूवीज के अलग फोल्डर बनाऊंगा, गेम्स का अलग फोल्डर बनाऊंगा, इमेजेस का अलग फोल्डर बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट का अलग फोल्डर बनाऊंगा। फिर उसमें आपने दिमाग में आया होगा कि मैं उसके सब फोल्डर्स बना देता हूँ, जो उसमें हॉरर का अलग कर दूं, एडवेंचर्स का अलग कर दूं, पैट्रियोटिक का अलग कर दूं, रोमांटिक का अलग कर दूं, गेम्स अलग अलग आपने कर दिए, रेसिंग वाले, एडवेंचर्स वाले, इमेजेस फैमिली के, सेल्फ के, स्कूल के फोटो अलग अलग आपने बना दिए। तो आपने क्या किया, इस तरह इसको अपने जो इस माइंड मैप को पहले अपने माइंड के अंदर सेट किया होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने क्या किया होगा, डाटा सेट किया होगा अपने कंप्यूटर के अंदर। तो ये माइंड मैप होता क्या, माइंड मैप क्या है, अपने आप माइंड मैप क्या होते हैं, डायग्राम्स होते हैं जिसके अंदर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं इस वे में कि उनको रिकॉल करने में बहुत ज्यादा आसानी हो, हमारा समय बच जाए। ठीक है, इस तरह की चीजें हम क्या कर सकते हैं, अपने विद्यालयों में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई लेसन पढ़ाया, ठीक है, बच्चे को पढ़ाया और उस लेसन में जो भी इंफॉर्मेशन थी इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसको आपने क्या किया, एक पेज के ऊपर उस पूरे लेसन के से जो जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी निकल के आ रही थी, उसको एक पेज के ऊपर आपने पूरा क्या किया, इस तरह से माइंड मैप उसका बनाकर बच्चों के लिए क्लासरूम में लगा दिया। तो बच्चों को फिर पन्ने पलटने की जरूरत नहीं होती है, पन्ने ना पलटे, ठीक है, और तुरंत इसको देखेंगे माइंड मैप को, तो बच्चों को तुरंत ही क्या होगा, जो है एक तरह से पूरा लेसन जो है वो पार्ट जो है पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो यही है एक माइंड मैप को बनाने का। अब जैसे मान लीजिए रिकॉल कैसे करता है बच्चा, अब मान लीजिए हमारे माइंड के अंदर क्या था कि जो है थॉट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, कितने अनुभव हमें हो चुके हैं और इतने थॉट्स पड़े हुए हैं। कोई बच्चा मान लीजिए कोई पढ़ भी रहा है और उसको किसी एग्जाम में बैठना है, ठीक है, तो आप कंडीशन देख लीजिए क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, कि जब बच्चा वो अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा होता है, ठीक है, और वो क्वेश्चन उसने पढ़ा था, उसका उत्तर भी उसे पता है, लेकिन वो डाटा ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता माइंड के अंदर, तो उसको दिक्कत होती है उस थॉट तक पहुंचने में। ठीक है, जो अगर वो आसानी से उस आंसर को जो उसने रिकॉल जो उसने सीखा था उसको रिकॉल कर लेता है, ठीक है, इसका मतलब ऑर्गेनाइज वे में उसने सीखा हुआ है। और अगर वो बिल्कुल ऐसा रैंडम वे में हमारे माइंड के अंदर कहीं पड़ा हुआ है तो उस तक पहुंच बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है और फिर उसका जवाब हम नहीं दे पाते। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये सब माइंड मैपिंग का ही है। तो हमारा अगर हम अपने माइंड के अंदर ये सब चीजें ऑर्गेनाइज करके डालेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, इसलिए माइंड मैपिंग की जाती है कि बच्चे ने जो पढ़ा, जो कंसेप्ट उसको क्लियर हो गया, पूरा पार्ट जो है उसका एक माइंड मैप और बना लिया, और माइंड मैप को उसने क्या किया, एक जो है उसको देखा। ठीक है, तो जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है, उसके माइंड में जो सेट हो रही है, ऑर्गेनाइज वे में हो रही है, तो उसको माइंड मैपिंग की वजह से उस थॉट तक पहुंचने की जो उसकी रीचनेस है वो आसानी से वहां तक पहुंच पाएगा, उसको रिकॉल कर पाएगा और तुरंत जो है उसका उत्तर वो दे पाएगा। माइंड मैपिंग टेक्निक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, ज्यादातर जो प्रतियोगी जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉम्पिटिशंस वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं,
वो बताया भी जाता है कि माइंड मैपिंग बनाकर पढ़ने की जो टेक्निक होती है बहुत जो है कामयाब है, सक्सेसफुल है। पढ़ना चाहिए तो इस तरह से पढ़ना चाहिए, रिकॉल करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, जैसे एक यहाँ पर आप सबके सामने एक जो माइंड मैप का एग्जांपल जो है वो शेयर में कर रहा हूँ। जैसे वाटर है तो यहाँ पर वाटर का पूरा एक चैप्टर होगा। ठीक है, तो उस पूरे चैप्टर को देखिए, पूरे एक पेज के ऊपर उन्होंने दिखा दिया कि वाटर के बारे में क्या क्या बताया गया होगा, कि वाटर किस किस स्टेट में होता है उसके बारे में बताया। तो वहाँ पर स्टेट ऊपर दिखाई दे रहा है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक है, लिक्विड रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, सॉलिड का होता है जब वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है, गैस का बनता है जब उसकी बॉइलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा फ्रेश वाटर के बारे में बताया कि फ्रेश वाटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ड्रिंकेबल जो जिसको हम पी सकते हैं वो फ्रेश वाटर है। ठीक है, सी वाटर के बारे में बताया गया कि सी वाटर फॉर्म ओशियंस के बारे में बताया गया कौन कौन से सेवन सीज, लेक्स वगैरह, रिवर्स वगैरह में जीता है पानी वगैरह ना। तो पूरा एक चैप्टर्स का उन्होंने एक क्या कर दिया, एक माइंड मैप बना दिया। ठीक है, रेन वाटर होता है, वाटर जो है उसको यूज करते हैं। अगर केमिस्ट्री के ऊपर जाएंगे तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ठीक है, यूजेस क्या क्या होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, और क्या कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, क्लीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नहाने में, शॉवर में, कार्स में, किचन में। ठीक है, इग्लूज बनाने में, अंटार्कटिक रीजन वगैरह में। ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्विमिंग में, आइसिंग। तो ये पूरा एक चैप्टर जो है क्या हो गया, पूरा एक पेज के ऊपर एक सेंट्रल थीम क्या होगी, सेंट्रल टॉपिक क्या होगा, वाटर, और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स चैप्टर के अंदर रखे गए थे उसका एक माइंड मैप तैयार कर लिया। अगर आपने बच्चों को पढ़ाया है इसके बारे में तो पूरा एक माइंड मैप अगर आप सबको क्लास में लगा देंगे तो बच्चे के सामने ये रहेगा, तो वो उसको रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी, और एक तरह से इसी वे में बच्चे के माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। तो उसमें कलर्स का, सिंबल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो इन सबको ग्रैस्प करने की जो ताकत जो हमारे राइट माइंड में होती है, और सारी चीजें हम डेली जो करते हैं, डेली चीजें होती हैं, जो डेली रूटीन की बातें होती हैं, वो हमारा लेफ्ट माइंड करता है। राइट माइंड में सिर्फ क्रिएटिव चीजें ही आती हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब इफेक्टिव माइंड मैप को कैसे बनाया जाए, यानी जो हमने बच्चों को पढ़ा दिया है, ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, पूरा जो कंटेंट जो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि सेंट्रल थीम क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स, सब टॉपिक्स उसके अंदर हो सकते हैं, क्या क्या सब हेडिंग्स उसके अंदर हो सकते हैं। इसके जो है हमें टॉपिक की थोरो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, डिटरमाइन द की टेकअवेज ऑफ योर कंटेंट। कंटेंट में से क्या क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, उन सबको हमें एक पेज पर अलग से लिख लेना चाहिए पहले। ठीक है, और उसको ध्यान में रखते हुए अपना माइंड मैप तैयार करना चाहिए। कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना छूट जाए, इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डिटरमाइन द सेंट्रल टॉपिक, हेडर्स, सब हेडर्स एंड फैक्ट्स। ठीक है, ये भी आप जो डिसाइड कर लीजिए इसे माइंड मैप को बनाने से पहले की सेंट्रल टॉपिक क्या होगा, हेडर्स क्या होंगे, सब हेडर्स क्या होंगे, उसके फैक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, पॉइंट्स को कंसीडर करके चलिए। उसके बाद है कि एक आप पेज पर जो है डिजाइन और बना लीजिए कि हम कौन कौन से सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, एरो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हम जो है कोई आकृति ले रहे हैं, शेप ले रहे हैं, तो कौन कौन से हम जो है शेप्स का करेंगे, कौन कौन से कलर्स हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इन सब चीजों को एक पेज पर पहले से ही क्या करना चाहिए, लिख लेना चाहिए, ताकि जो है एक इफेक्टिव माइंड मैप हम बना सके। आगे चलते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं माइंड मैप्स को बनाने के लिए। जैसे मोबाइल में आप जो है डाउनलोड करना चाहें तो माई माइंड के नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डॉस माइंड यानी एक्स माइंड भी हम इसको कहते हैं। तो एक्स माइंड भी एक जो है सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपने मोबाइल के अंदर। अभी मैं थोड़ा सा उसका आपको करके भी दिखाऊंगा किस तरह से उसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरा जो है माइंड मास्टर है, माइंडली है। ठीक है, पावर पॉइंट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर पॉइंट बहुत ही एक इफेक्टिव टूल है, ज्यादातर हम उसको हर चीज में इस्तेमाल करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। इवन हम उसको इन्फोग्राफिक्स या पोस्टर बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम जो है स्मार्ट आर्ट, उसमें एक ऑप्शन होता है पावर पॉइंट में, स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हुए हम जो है माइंड मैप्स भी हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ही जो है क्या करना है कि जैसे
हमारे टीचर्स जो हैं उनमें से कुछ को जो है ग्राफिक्स डिजाइन करना नहीं आता, ठीक है। तो ग्राफिक्स का डिजाइन इतना नहीं करना आता, तो उसके लिए एप्स हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से ही जो क्या होते हैं कि उनको रेडीमेड क्या मिल जाते हैं, ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम जो है अपना माइंड मैप तैयार कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं कि हाँ, इसको मैं थोड़ा सा करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। प्ले स्टोर पे सभी जाएंगे तो इसको इंस्टॉल करना हो, ठीक है। तो उसमें सर्च करेंगे माई माइंड के नाम से। माई माइंड सबसे पहला उसमें ऑप्शन था। इससे पहले वाले की मैं स्क्रीन अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं वापस कर दूंगा, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा और इनको आप डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। कौन कौन से मैंने ये ऐप बताए हैं, जैसे माई माइंड है, माइंडली है, एक्स माइंड है, माइंड मास्टर, पावर पॉइंट, ठीक है। तो पावर पॉइंट सभी के पास होता ही है लैपटॉप वगैरह में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी को आप इंस्टॉल करके इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। एक्सप्लोर करना अपने आप बहुत अच्छा स्किल माना जाता है, तो एक्सप्लोर अपने आप करेंगे। माई माइंड में थोड़ा सा आपको इस्तेमाल करना बताऊंगा, ठीक है। तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, सर्च करेंगे माई माइंड के नाम से, उसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में वो कुछ अलाउ करने के लिए बोलेगा आपको, थोड़ा उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसको ओपन करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा, मेरी यहाँ पर 2 आईडी है चल रही हैं। एक तो है हिंदी में मेरा नाम लिखा हुआ है और दूसरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो मैं अब जो है अपनी स्क्रीन शेयर वो कर रहा हूँ, वो मैं इंग्लिश वाली आईडी से कर रहा हूँ ताकि आप सब लोग देख सकें। इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा। जैसे मैंने इसमें कुछ बनाए हुए हैं माइंड मैप, ठीक है। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो सबसे पहली जो स्क्रीन आपकी खुलेगी वो ब्लैंक खुलेगी, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम आप बना रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बनाए हुए हैं तो आप इस तरह से खुल जाएगी स्क्रीन आपको, तो प्लस का साइन ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको आप जैसे न्यू आपको माइंड मैप बनाना है तो इसको आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे इसको तो न्यू माइंड मैप वो पूछेगा। मान लीजिए आपको जो है माइंड मैप बनाना है और वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही बनाना है। मतलब कंप्यूटर के आपको हार्डवेयर वगैरह के बारे में आपको क्या करना है, बच्चों को जो है बताना है, उससे रिलेटेड माइंड मैप आप बनाना चाह रहे हैं। कंप्यूटर का कोई चैप्टर ना होगा तो इसमें ऑलरेडी ये नाम एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने नाम ठीक है। और यहाँ इस तरह से क्या होगा, स्टार्टिंग में ही आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, ब्लैंक होंगे, इसमें से अगर आप सेट हो रहा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको आप जो है स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। और ब्लैंक मैप, ठीक है, ब्लैंक मैप आप इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ से इसको सिलेक्ट करके। और डिफरेंट कलर्स अगर आपको चाहिए तो इसमें से बहुत सारे कलर्स की जो कॉम्बिनेशन है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वही जो है कलर्स आपको आपका माइंड मैप पर दिखाई देंगे, वो अपने आप सेट होते रहेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने माउंटेन वाला जो है इसको सिलेक्ट कर लिया, और ब्लैंक मैप, मुझे कोई ऑलरेडी बना हुआ टेम्पलेट नहीं चाहिए, मुझे खुद अपना डेवलप करना है, तो ब्लैंक मैप पे क्लिक करके आप आगे चले जाएंगे। इस तरह से आपको जो है पूरा स्क्रीन मिल जाएगा, इस पर आप जो है अपना वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड था और मैंने बच्चों को पढ़ाया था कंप्यूटर, तो उसका मुझे माइंड मैप तैयार करना है। तो आप जो है मोबाइल पे स्क्रीन स्टेबल है क्या विनीत जी? जी नहीं सर, चल रही है, दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन। अच्छा, हमारे पे इसका मतलब हमारे मोबाइल में दिक्कत है सर। दो स्क्रीन शेयर हो रही है फिलहाल मेरी लैपटॉप से और एक सर मोबाइल पे। तो जो मैं अभी फिलहाल जो 2 आईडी है, एक इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है मेरा, एक हिंदी में। तो फिलहाल मैं हिंदी वाले से कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले से कर रहा हूँ। इंग्लिश में मेरा नाम इंग्लिश से लिखा हुआ है और जो है प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इस पे आप पिन कर दीजिएगा तो मैं उसमें दिखाई देने लगता हूँ, स्क्रीन दिखाई देने लगता है। हाँ ठीक दिखाई दिया ना, कंप्यूटर 11 लिखा हुआ है जी, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो अपने फिंगर से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे मान लीजिए कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बच्चों को बताना है, तो ये है, तो यहाँ पर तो आप एडिट करेंगे तो उसका नाम जैसे 1 आ रहा था, मैंने हटा दिया इसको, कंप्यूटर ही मैंने कर दिया, ठीक है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो
ऐड करना है आपको, ठीक है। इसमें आपको जो है ऐड करना है और जो है इसमें एक लैग निकालनी है। इसमें आपको मान लीजिए हमें हार्डवेयर इसके कंप्यूटर के जैसे इनपुट आउटपुट और जो है जो कंट्रोल यूनिट है उसके बारे में बच्चों को बताना है। तो कंप्यूटर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक आपका पहला हमने इस पे क्लिक किया तो राइट साइड में, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, राइट साइड में ये चाइल्ड का ऑप्शन बना आ रहा है। चाइल्ड का मतलब है जितने आप उसके साथ लैग जोड़ना चाहेंगे तो वो आपके इसमें जुड़ जाएंगे, मेन टॉपिक उसके साथ, ठीक है। सिबलिंग अगर जोड़ना चाहेंगे तो सेम ऐसे ही कंप्यूटर वाली स्क्रीन, कंप्यूटर वाला जो है टॉपिक एक तरह से और जुड़ जाएगा, बिल्कुल ऐसे उसके पैरेलल। अगर ऐसा आपका कोई चैप्टर है जिसमें इस तरह की थीम क्रिएट हो पा रही है कि 2 ऑप्शन आपको पैरेलली लेने हैं और उसके फिर आपको सब हेडिंग्स बनानी है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लैग यहाँ पर बना दी है और मैंने इसमें लिख दिया इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब मुझे कंप्यूटर से दूसरा एक और जोड़ना है तो मैं चाइल्ड वाले पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर इसको आउटपुट डिवाइसेस, आगे आउटपुट डिवाइस बताने बच्चों को। ये मैंने क्या किया, इसको मैं क्या कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। एक और मैंने इसमें जोड़ दिया इसमें, और वो है सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो 3 चीजें मुझे बच्चों को बतानी है, मैंने इस तरह से उनको क्या किया, जोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है कि इनके भी फर्दर सब हेडिंग्स मेरे को क्या करनी है, वो बतानी है बच्चों को। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, तो इस पर क्लिक करिए इनपुट डिवाइस वाले को, और साइड वाला जो है ऑप्शन क्या कीजिए, सिलेक्ट करिए, तो उसमें एक और उसकी लैग इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइसेस आपके होते हैं, कीबोर्ड है, बताना चाहें तो बता सकते हैं, माउस होता है, माउस इनपुट डिवाइस हमने लिख दिया। कीबोर्ड जोड़ना चाहिए, तो क्या होता है, वेबकैम होता है। और इनपुट डिवाइस क्या होता है, माइक होता है, ठीक है। और इनपुट डिवाइस क्या होता है, स्कैनर। इस तरह से रोल जोड़ने वाला जो है आप इसके साथ भी लैग जोड़ना चाह रहे हैं, इनपुट डिवाइस, ठीक है। जो है मेरे ख्याल से माइक ऑन है तो डिस्टरबेंस है। बहुत सारे लोग अपना वीडियो भी ऑन किए हुए हैं, वो बंद कीजिए प्लीज, आप लोग डिस्टरबेंस हो रहा है सब लोग माइक को, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइसेस आपको बताने हैं, तो इसमें देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं आप, कलर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कलर चेंज करना है, जैसे कंप्यूटर वाला कलर चेंज करना है, तो नीचे वाले उसमें जैसे क्लिक करें, नीचे वाले उसमें क्या हो रहा है, नीचे वाले उसमें शेप का, कलर का, ग्रुप का, इस तरह से ऑप्शंस आ रहे हैं। तो कलर वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कलर के ऑप्शन देगा कि आप कोई सा भी इसमें कलर इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, और कोई लेना चाहे तो उसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर शेप चेंज करना चाह रहे हैं तो शेप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे यहाँ पे फ्रेम्स आ रहे हैं, उनमें से कोई सा भी आप फ्रेम ले सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो है इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर उसको बदल दिया, इस पर क्या हुआ, यहाँ पर फ्रेम चेंज हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट सिंबल वगैरह। अब आउटपुट डिवाइसेस पे आ जाते हैं, आगे चलते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आपका क्या हो गया, प्रिंटर हो सकता है, आउटपुट डिवाइसेस आपका स्पीकर हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, और आउटपुट डिवाइसेस प्लॉटर आपका हो सकता है। ये सब क्या आपके आउटपुट डिवाइसेस हो गए। और आपको सीपीयू के बारे में बताना है, तो सीपीयू का आप जो है फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंट्रोल यूनिट सीयू, एक दूसरा एएलयू,
है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब सीपीयू किससे कनेक्ट होता है? सीपीयू मेमोरी से भी कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए हमने चाइल्ड, सॉरी 2 इसमें बन गए हैं तो इसको थोड़ा बैक चले जाएंगे। मेमोरी, नाम लिखना चाहें तो हम मेमोरी। मेमोरी भी 2 तरह की होती हैं, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो इसके हम अलग क्या बना सकते हैं, अलग बना सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी भी अलग अलग होती है। प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम और रोम दोनों चीज आ जाती हैं। रीड ओनली मेमोरी, और सेकेंडरी में आपका जो है हार्ड डिस्क वगैरह आ जाएंगी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, पूरा एक माइंड मैप, ठीक है, इसको जो है बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें मैं चीजें आपके साथ शेयर की मैंने कि किस तरह से जो है एक माइंड मैप तैयार हो रहा है। सेंट्रल थीम हमने क्या लिया, कंप्यूटर और कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं आप, सेव कर सकते हैं, फिर सेव एज में, ठीक है। और मैं इसमें थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, इसमें कुछ जैसे इसमें हम इसको रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है हम इमेज को डाल सकते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर की इमेज हमें डालनी है तो यहाँ पर गैलरी में जाकर, ठीक है, कैमरा से कोई फाइल डॉक्यूमेंट उसमें पड़ी हुई है तो उसका इस्तेमाल करके इमेजेस भी हम इसमें डाल सकते हैं। ये जो एरो बने हुए हैं इनकी स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी वाले जो है इनको भी हम जो यहाँ पर जाकर एडिट में जाकर चेंज कर सकते हैं कि किस तरह की आपको जो है लाइन का कलर कैसा चाहिए। अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है तो इसको जो है, और जो है ये लाइन इसकी जो है बोल्ड हो जाएगी, ठीक है। एरो का डिफरेंट जो है स्टाइल है तो इसमें से ये सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए। डन कर दीजिए। देखिए ये थोड़ा इसकी लाइन मोटी हो गई। तो ये माइंड मैप बनाने के लिए बहुत अच्छा जो है ऐप है माई माइंड, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे तो ये सेव हो जाएगा, ये सेव हो गया। और इसको फिर आप शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ, व्हाट्सएप वगैरह से डायरेक्ट हो जाता है, ईमेल वगैरह से। एक्स माइंड, इसको भी आपको वहीं प्ले स्टोर से क्या करना है। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। एक्स माइंड भी आप जो है प्ले स्टोर पे जाएंगे तो प्ले स्टोर पे आपको जो जाकर एक्स माइंड आपको सर्च करना है और उसको फिर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आप बिना उसमें रजिस्टर किए भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स माइंड को, कि आप रजिस्ट्रेशन ना करें फिर भी उसमें आप जो है अपना माइंड मैप बना सकते हैं। और अगर आप अपनी प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं तो अपना ईमेल आईडी वगैरह वो मांगेगा, उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जब रजिस्टर आप कर लेंगे तो इस तरह से जो है ये स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है। और प्लस का निशान है, आपको नया बनाना है माइंड मैप, जहाँ पर प्लस के निशान पे जाएंगे और यहाँ पर जो है टेम्पलेट्स आपको कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर ना पहले से बने हुए, उसमें से टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जिस तरह से आपने एक रफ पे बनाया होगा उससे रिलेटेड अगर आपको इसमें से लग रहा है कि मेरा जो है वो इस पे फिट बैठ सकता है तो आप उसको इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सेंट्रल टॉपिक बताया हुआ है, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे टेम्पलेट को और उसमें डायरेक्ट बस क्या करना है आपको, जैसे मैनेजमेंट सिलेक्टेड से टेम्पलेट है तो इसमें आप एडिट पे जाएंगे और उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। विटामिन के बारे में आप बच्चों को बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से विटामिन हैं, विटामिन ए होता है, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करिए आप जो है इसके यूजेस वगैरह आप बता सकते हैं। यूजेस के बाद में आप जोड़ना चाहें तो जो है क्या क्या उनके सोर्सेज होते हैं, वो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अच्छा एक जो है तरीका होता है माइंड मैप को इस्तेमाल करना और बच्चों के साथ शेयर करना माइंड मैप के जरिए।
कंटेंट को तो, और उसके चार्ट बनाकर आप जो है डाल देते हैं, अपने लगा देते हैं ठीक है। जैसे मैंने माइंड मैप बनाने के लिए कहा, और इनमें से कोई टेम्पलेट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस टेम्पलेट को इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आप उसको डायरेक्ट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे चूज कैटेगरी का, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कर्सर, यहाँ पे चूज कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, उसमें से आप जो कोई एक कैटेगरी को जो अगर सिलेक्ट करेंगे, बहुत सारी कैटेगरीज है, मैं दिखाता हूँ, उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है टेम्पलेट्स उसी कैटेगरी के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और वो नीचे आपको शो होने लगेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको रिज्यूम बनाना है, ठीक है, टाइमलाइन, मैंने बताया टाइमलाइन आपका कोई इंफोग्राफिक है वो बनाना चाह रहे हैं तो उसको टाइमलाइन वाले मिल जाएंगे आपको। प्रोसेस वाले अगर इंफोग्राफिक्स बनाने हैं तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन वाले आपको बनाने हैं तो उससे रिलेटेड इंफोग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड हैं तो वो मिल जाएंगे, सोशल मीडिया से हैं रिलेटेड तो वो मिल जाएंगे। ठीक है, हेल्थ रिपोर्ट, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, बहुत सारे इसमें जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। जो भी आपको लग रहा हो कि मेरा जो टॉपिक है वो इस कैटेगरी में लाइक कर रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस वाले में चलते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा टॉपिक मिलेगा तो उसको बनाएंगे। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो नीचे जो है थोड़ा समय लेकर जो है बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, सभी फ्री टेम्पलेट्स हैं। और अगर आपको पेड मेंबर बनना है तो इसमें ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ टेम्पलेट्स खुल गए हैं साइंस से रिलेटेड। तो इसमें से आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको यूज करना चाहिए टेम्पलेट को, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें से कोई साइंस का तो नहीं दिखाई दे रहा है, कोई टॉपिक हो तो उस पर बनाते हैं, हेल्थ से रिलेटेड से लिए कोविड-19 बहुत फैला हुआ है तो हेल्थ से रिलेटेड बनाते हैं। ये बनाते हैं ह्यूमन वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। इसका जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये पूरा इंफोग्राफिक ओपन हो जाएगा, और ये ब्लैंक फॉर्म में होगा। जहाँ आप एडिट करना चाहते हैं वो एडिट कर सकते हैं, मैं भी बताता हूँ किस तरह से एडिट कर सकते हैं आप। ये आपका है फॉर एग्जांपल वाटर इन द ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आपने इसको बनाया, तो आपके पास इंफॉर्मेशन तो होगी। ठीक है, वाटर ह्यूमन बॉडी, यहाँ पर कुछ टॉपिक को चेंज करना चाह रहे हैं तो ये सब एडिटेबल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हम इस पे जो है जाकर टॉपिक को भी चेंज कर सकते हैं करना चाहें तो। इसको अगर मान लीजिए इसको चेंज करना है टेक्स्ट को, आपको इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको रीड करके आपका ये धीमा चल रहा है, दिखाना चाह रहे हैं 75% माइंड इस्तेमाल करना है तो 79%, हर्ट के लिए 79%। ठीक है, और ये सब देखिए ग्राफिक्स उन्होंने किए हैं। इसके अलावा आप जो है कुछ चीजें ऐड करना चाह रहे हैं, फिजिकल एंड मेंटल, फटीग, हेडेक एंड नोजिया, ये अपने साइड बता रहा हूँ। तो सिंपल शुक्ला जी अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज, पहले क्लियर कर लें कि ऑफ हो गया कि नहीं। सिंपल शुक्ला जी, सिंपल शुक्ला जी, नहीं
आपका डाटा हो। विनीत जी आप म्यूट कर दीजिए उनका माइक, वो शायद नहीं कर पा रही हैं, आप उनका माइक म्यूट कर दीजिए। मैंने कर दिया। आप बताइए, प्रोसीड करिए। अब इसे मान लीजिए आपको बैकग्राउंड चेंज करनी है, जैसे ना तो इसमें यहाँ बैकग्राउंड का ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बैकग्राउंड में आप जाएंगे और कलर्स आपको मान लीजिए सिलेक्ट करने हैं, तो कलर्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट धीमी चल रही है, रिस्पॉन्ड थोड़ा देर से कर रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। मीडिया ऑब्जेक्ट्स वगैरह को जिसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो सबके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनका इसमें ऑब्जेक्ट्स, इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको शेप जोड़नी है, तो इमेज आपको क्या करना, ऐड करना है, तो मीडिया पे क्लिक करेंगे तो उसमें इमेज आ सकते हैं किसी के। ऑब्जेक्ट्स आपको जोड़नी है तो डिफरेंट शेप्स इसमें दे रखे हैं, आप क्या कर सकते हैं उनको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट के लिए इस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर वो आ जाएगा। कोई चार्ट आपको करना है, पाई चार्ट, बार चार्ट वगैरह लगाना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा, चार्ट दिखाई देने लग जाएंगे, उसमें से कोई सा भी ठीक है वो इस्तेमाल कर, पिक्टोग्राम इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं। एनिमेशन आपको ऐड करना है तो उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं एनिमेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग। ये है थोड़ा सा वेबसाइट थोड़ा धीमा चल रही है, रेस्पॉन्स थोड़ा देर से कर रही है, तो दिक्कत हो रही है इसको बताने में, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कलर वाला आ गया, ठीक है, कलर वाला आप खुला है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड यहाँ से सॉरी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा बैकग्राउंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि जैसे डाटा ज्यादा लग रहा है वीडियो कॉलिंग में और जो है मैं दोनों से कनेक्ट हो रहा हूँ, तो वेबसाइट थोड़ा धीमा चल रही है, लैपटॉप से भी कनेक्ट और मोबाइल से भी, दोनों में एक ही डाटा इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए स्पीड थोड़ा कम आ रही है वेबसाइट का। तो इसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे अपनी तरफ से, इसमें सारी चीजें हैं, ठीक है। टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपना इन्फोग्राफिक तैयार कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद है जो ग्राफिक्स पर थोड़ा कम नॉलेज है, ग्राफिक्स वो डिजाइन नहीं कर पाते हैं जैसे पावर पॉइंट वगैरह में, तो यहाँ पर ऑलरेडी ग्राफिक्स दिए होते हैं, तो आप ग्राफिक्स को इस्तेमाल करते हुए बस डाटा चेंज, इंफॉर्मेशन चेंज करते हुए अच्छे इन्फोग्राफिक्स यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। एक और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है कैनवा के नाम से, मैंने आपको बताया था, कैनवा भी आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनवा में सीधा आपको जो है मोबाइल से ही कनेक्ट करके बताता हूँ, वेबसाइट नहीं चल पा रही है। से जो है आप मोबाइल में भी क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को प्ले स्टोर से, CANVA, ये भी एक अच्छा ऐप है कैनवा, इस तरह से आपको दिखाई देगा। और स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? हाँ बिल्कुल दिख रही है वही। ये भी अच्छा है, आप इस पर जो है पोस्टर डिजाइन भी कर सकते हैं, जो ज्यादातर आजकल जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर जो पोस्टर वगैरह डिजाइन किए तो आपको इस तरह के पोस्टर्स दिखाई देते होंगे, ठीक है। इसमें बहुत तरह के जो है डिजाइन दे रखे हैं, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, जैसे देखिए ये यहाँ पर दे रखा है, ये टेम्पलेट है, और ये रिसाइकलिंग कलर कोड्स, जनरल वेस्ट, प्लास्टिक एंड कैन्स, पेपर एंड बोर्ड डालें डस्टबिन के। ग्रीन वाले में क्या क्या चीज हमें डालना है, येलो वाले में क्या क्या डालना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग एडिट पे जाएंगे, तो एडिट पे आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करके, ठीक है। और इसको जब डेवलप पूरा हो जाए तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं किसी के साथ में, फेसबुक पर, जीमेल पर, गूगल ड्राइव में सेव करना चाहें कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं सेव एज इमेज करके और सेव एज, ठीक है, अपने मोबाइल के अंदर भी इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा और मैं यहाँ पर वर्क करना बताना चाहूंगा कि हम और क्या क्या चीज इसमें कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया, इसको एडिट का ऑप्शन है यहाँ पर,
ठीक है। और इसमें सॉरी इसमें कलर्स वगैरह हम ले सकते हैं, यहाँ से कलर्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कलर्स वगैरह, जैसे इसका शिप का चेंज हो गया, कलर आपको चेंज करना है, यहाँ का इसका चेंज करना है तो इस पे सिलेक्ट करेंगे, कलर्स पे जाएंगे, ठीक है। इसका शिप का ये कलर चेंज हो गया। और ऑप्शंस में जो है ट्रांसपेरेंसी करना चाहें तो ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, जैसे दिखाई दे रहा हो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी बनाना चाह रहे हैं। कोई थॉट लिख के डालना चाह रहे हो आप अपने स्कूल की वेबसाइट पर, तो यहाँ पर जो है अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक्स में, ठीक है, आप अपने आज का विचार वगैरह इस तरह से लिख के डाल सकते हैं। अच्छा लगता है, पोस्ट बना सकते हैं अपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे विनीत सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आज क्रिएटिंग इन्फोग्राफिक्स, माइंड मैप मेकिंग, पीपीटी, एक्सप्लोर पीपीटी वर्क, न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा, न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी